नमस्कार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी टर्म 1 का पाठ्यक्रम का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है पार नज़र की। यह जो कहानी है यह पहले मराठी भाषा में लिखी गई थी और इसका अनुवाद उसके बाद हिंदी भाषा में किया गया। पार नज़र की। सबसे पहले इस शीर्षक को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पार नज़र के का अर्थ होता है जो नज़रों के पार हो, यानी कि जो नज़रों से दूर हो, जिसे हम देख ना सकते हो। यह जो कहानी है ये मंगल ग्रह की कहानी। उसमें एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था छोटू। वह जो था मंगल ग्रह का प्राणी, वह उसके जो पिता थे वो रोज़ एक सुरंग से निकलते हुए बाहर जाते थे। उसके मन में हमेशा रहता कि मैं भी अपने पापा का पास लेकर उस सुरंग तक जाऊं। तो एक दिन छुट्टी के दिन उसके पापा घर में आराम कर रहे थे, तो उसने उनका चुपके से पास चुराया और वह चले गए सुरंग की ओर। जब सुरंग में गार्ड्स ने उसको देखा, यानी कि जो सिक्योरिटी या सुरक्षा कर्मी होते हैं, उन्होंने जब उनको देखा तो उसको वापस उसके घर छोड़ने आ गए। उसकी मम्मा यानी कि उसकी जो माता थी वो यह देखकर बहुत गुस्से में आई और उसने बड़े गुस्से से छोटू की तरफ देखा। उसके बाद उसके पिता ने उसको समझाया कि मैं बाहर धरती पर जाता हूँ। तो छोटू ने पूछा कि धरती पर? तो उसने बोला कि हाँ, एक समय था जब हमारे पूर्वज धरती के ऊपर रहा करते थे। तब तापमान बढ़ने से या सूर्य की गर्मी या ताप बर्दाश्त ना होने के कारण कई जीव जंतु मरने शुरू हो गए। तब से यह जो हमारा जीवन था, बचाने के लिए हमारे पूर्वज ने एक नई तरकीब निकाली और धरती के नीचे सुरंग में रहना आरंभ कर दिया। लेकिन यहाँ रहने के लिए भी हमें कुछ आवश्यक धूप चाहिए, तो उसके लिए कुछ यंत्र लगाए गए जो हमारे शरीर से जितनी हमें धूप या हवा की आवश्यकता हो वो हमें मिल सके। तो एक दिन कंट्रोल रूम में पता चलता है कि कोई अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह की ओर बढ़ रहा है। पहले तो उन्हें प्रतीत हुआ शायद ये कोई तारा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह कोई तारा नहीं है, क्योंकि तारा तो केवल एक जगह पर ही खड़ा होकर टिमटिमाता है। लेकिन यह जो था यह एक जगह से दूसरी जगह को जा रहा था। सब लोगों के मन में भय हो गया, लेकिन सब लोगों ने सोचा कि सबसे पहला हमारे लिए सुरक्षित रहना है, तो हम लोग सारे धरती के अंदर छुप जाते हैं। और सब ने कंट्रोल रूम में जो वहाँ ऑफिसर मौजूद थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी गतिविधियों पर निगाह लगाई। तब उनको जाकर पता चला वहाँ एक नहीं बल्कि 2 अंतरिक्ष यान आ रहे हैं। एक अंतरिक्ष यान से एक मशीनरी हाथ बाहर निकला हुआ है जो वहाँ की मिट्टी एकत्रित कर रहा है। तब कंट्रोल रूम में छोटू अपने पिता के साथ मौजूद था। छोटू को वहाँ एक बॉक्स दिखाई दिया जहाँ पर बहुत सारे बटन लगे हुए थे। तो वहाँ पर एक लगा था लाल बटन। तो उसके मन में बहुत था कि वह वो लाल बटन को दबा कर देखे। उसने ना चाहते हुए भी वो लाल बटन दबा दिया। जब उसने लाल बटन दबा दिया तो वो जो मशीनरी हाथ था उसने काम करना बंद कर दिया। जब सब ने उसकी ओर, छोटू की ओर बड़े गुस्से से देखा, तो उसके पिता ने उसको खींचकर एक थप्पड़ लगाया और अपनी तरफ खींच लिया। और तब धरती पर नासा के वैज्ञानिकों द्वारा वाक्य चल रहा था कि तकनीकी खराबी के कारण उनका जो यंत्र था वो ऊपर मंगल ग्रह में काम नहीं कर रहा। तो प्यारे बच्चों, यह रहस्यमय घटना या जो ये रहस्यमय बात है वो आज भी चल रही है कि मंगल ग्रह में कभी जीवन था या नहीं। तो मैं आपसे
अनुरोध करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश कीजिए और इस अध्याय को पढ़िए, बहुत बारीकी से पढ़िए। इसमें मंगल ग्रह के जीवन के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। धन्यवाद।